हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 4। ओके, अगर आप लोगों ने पुराने 3 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। इसमें आप लोग को लास्ट में बताना आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा। ये कमेंट जरूर करा करो कि आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है। तो क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में बॉयज लॉ होल्ड फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोटोनिक। क्या बोला गया है, आदर्श गैस में बॉयल्स का नियम पालन करता है। ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए जो बॉयल्स का नियम है किससे पालन करता है आप लोगों का, आइसोबैरिक चेंज को, ठीक है, या फिर आप लोग का आइसोथर्मल चेंज को, या फिर आप लोग का आइसोकोरिक चेंज को, या आइसोटोनिक चेंज को। तो जब हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ में क्या है, आप लोग का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इधर। गॉट इट। ठीक है, ताप क्या होगा आप लोगों का, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल में भी क्या होता है आप लोग का, ताप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ आया कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, आप लोग का आदर्श गैस के लिए जो बॉयल्स का नियम है वो किसके लिए पालन करेगा, आप लोग का आइसोथर्मल चेंज में पालन करेगा। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया इसके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब याद करने की एक आप लोगों में ट्रिक बताता हूं। ठीक है, क्या ट्रिक है, देखो बॉयल्स, अब बॉयल्स में देखोगे बॉयल बॉयल कुछ हो रहा है, जैसे बॉइटर बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर का कुछ नेम आ रहा है इसमें। समझ आया कि नहीं, मतलब टेम्परेचर से रिलेट कर पा रहे हो बॉयल को। अब अगर इधर हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल की, तो इधर तो सीधे ही पता चल रहा है आप लोग का थर्मल, और थर्मल किससे रिलेट करता है आप लोग का, टेम्परेचर से। तो दोनों में ही क्या रहेंगे आप लोग का, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की 20 प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में। ये बुक आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं सेम बुक के जो 20 मॉक टेस्ट है वो आप लोग जो है ऑनलाइन भी लगा सकते हो, एग्जाम कार्ड लाइव ऐप पर जाकर। ठीक है, सिंपली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम कार्ड ऐप को। ओके, एंड आप लोग जो है इन मॉक टेस्ट को लाइव लगा सकते हो, ऑनलाइन लगा सकते हो। अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हो तो आप लोग जो है अपने किसी भी नियर बाय बुक स्टोर से बुक को बाय कर सकते हो, या फिर www.examcard.in से आप लोग इस बुक को खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हेनरी अपॉन ओम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। अब अगर हम लोग हेनरी अपॉन ओम को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेकंड में, कुलाम में, मोह में, या फिर मीटर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो। आप लोगों को ये तो पता होगा एल अपॉन आर किसके इक्वल होता है, आप लोगों का टाइम के इक्वल। ये रेशियो जाने कितनी बार आप लोगों को पूछा गया ये फोर्स के पेपर में। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब इस रेशियो की जगह हम लोग को यूनिट दे दी गई। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है आप लोग की, हेनरी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आप लोग की, ओम। और अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है आप लोग की, सेकंड। तो हेनरी अपॉन ओम किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई आप लोगों को, बी ऑप्शन जो है, सॉरी ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑस्टेड इज अ यूनिट ऑफ, मतलब ऑस्टेड किसका मात्रक है, ये आप लोगों को पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है एंगल ऑफ डिप, ऑप्शन बी दे रखा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ऑप्शन सी दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, एंड ऑप्शन डी दे रखा है आप लोग को पोल स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, ध्रुव शक्ति के इक्वल होता है आप लोग का पोल स्ट्रेंथ का मात्रक होता है क्या, ऑस्टेड। समझ आया कि नहीं? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया है, एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ एंगल ऑफ डिप बताना आप लोग को कितना होगा मैग्नेटिक पोल्स पर। कल कराया था आप लोगों को इक्वेटर पे कितना होता है आप लोग का एंगल ऑफ डिप, 0 डिग्री के इक्वल। ये पता है कि नहीं, कल ही कराया था। फिर कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया आप लोग का मैग्नेटिक पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है आप लोग का, 90 डिग्री होता है। समझ आया कि नहीं? देखो आज के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, लगभग आप लोगों का पूरा मॉक टेस्ट हम लोगों ने ऐसा रखा है जो आप लोगों के पहले दिन की शिफ्ट में जो मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को फिजिक्स का पहली शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप लोगों को मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल, और फिर आप लोगों को मिलेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। गॉट इट? तो इधर क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 3 गुना दे रखा है, या 3 टाइम्स दे रखा है आप लोगों को वर्टिकल कंपोनेंट के। तो बताओ एंगल ऑफ डिप क्या होगा, नवन कोण कितना होगा।
तो आप लोगों को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का बी एच अपॉन बी वी के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इधर बी क्या होगा आप लोगों का, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी इधर बी एच, ठीक है, ये आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, एक बार दोबारा लिख देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू वी एच अपॉन बी वी। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, इधर एंगल ऑफ डिप निकालना है, और बोला क्या गया है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 3 टाइम्स दे रखा है वर्टिकल कंपोनेंट के। अब देखो इधर आप लोगों को एक चेंज करना पड़ेगा, रूट 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम्स कर देंगे तो ऑप्शन हम लोग का मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रूट 3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया आप लोग का वर्टिकल कंपोनेंट, तो काट दो भैया, बचेगा क्या, रूट 3 बचेगा। अब रूट 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, इधर कितना हो जाएगा, रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की, क्या बोला गया है, इट इज इजियर टू स्विम इन दी सी देन आ रिवर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं समुद्र में, ठीक है, तैरना आसान होता है आप लोग का नदी की अपेक्षा, क्यों होता है, इसका कारण बताइए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का सी और रिवर में, तो एक्चुअली क्या होता है आप लोग का सी का जो डेंसिटी है वो रिवर की डेंसिटी से क्या आप लोग की ज्यादा है। ओके, कोई दिक्कत। और अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने वाटर ले लिया, इस वाटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं तैराना चाहता हूँ, स्विम कराना चाहता हूँ उसे, ठीक है, तो कैसे करा सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो मुझे इस वाटर की डेंसिटी से क्या लेनी पड़ेगी, लेस देन लेनी पड़ेगी। गॉट इट। तो सेम अगर हम लोग इधर बात करते हैं, जो सी की डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, रिवर की डेंसिटी से। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर। ओके, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। चलिए सेवेंथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है। सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं ना कहीं करे होंगे, या फिर प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी है, और जिसको इजी नहीं लग रहे हैं वो उसकी लेवल हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम जीरो लेवल है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो फिलामेंट की अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो किसका बना हुआ होता है आप लोग का, टंगिस्टन का बना हुआ होता है। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है ऑडियोबल साउंड की। तो ऑडियोबल साउंड की आप लोग की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज के बीच में। ठीक है, तो आंसर सी मत लगा देना, आंसर क्या होगा आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ओके, कोई प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में आप लोगों को। चलिए तो अगला नाइन्थ वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या बोला गया है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। जो आप लोग का वेलोसिटी है साउंड का मैक्सिमम किस में होता है। ठीक है, देखो आप लोग देख सकते हो मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, बट आप लोगों के लिए जो है क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा जो है अपना प्यार दिखा सकते हो लाइक करके इस क्लास को। ठीक है, बाकी आप लोग आउट ऑफ 25 कितना स्कोर रहता है वो भी आप लोग कमेंट कर दिया करो। अगर फुल डेडिकेशन के साथ हम आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग भी डेडिकेशन रखो कि क्लास को आप लोग लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो है आंसर कमेंट करो, एंड लास्ट में आप लोग क्लास के लास्ट में आउट ऑफ 25 कितना स्कोर आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट करो। ओके, चलिए अब बात करते हैं नाइन्थ वाले क्वेश्चन की, वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना मैक्सिमम किसमें होता है। जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं साउंड की, तो जो जितना ठोस होगा आप लोग का, ठीक है, उसमें आप लोग की वेलोसिटी ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी, मतलब जो आप लोग की ध्वनि का वेग है उसमें अधिकतम होगा जो जितना ठोस होगा। समझ आया कि नहीं। जब एयर की बात करते हैं, एयर खुला हुआ है, ठीक है, वाटर की बात करते हैं तो इसमें पानी आप लोग का, ये ठोस तो नहीं है। अरे वैक्यूम की बात करते हैं, निर्वात की, उधर तो आप लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, और जब हम लोग स्टील की बात करते हैं, ठीक है, तो स्टील में क्या होता है आप लोग का, एक स्टील रॉड को आप लोग लेके देखो, ठोस स्टील रॉड को, तो उसमें क्या रहेगा आप लोग का, एकदम ठोस होता है वो स्टील रॉड। ठीक है, आप लोग के जो पार्टिकल है क्लोजली बाउंडेड रहते हैं। समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, स्टील जो है करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, इस्पात में जो आप लोग का ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 10th वाले क्वेश्चन की, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। एक बॉडी को हम लोग इक्वेटर से कहां ले जा रहे हैं, पोल्स पर ले जा रहे हैं, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये रहा देखो इक्वेटर, और कहां ले जा रहे हैं भैया, इधर पोल्स पर।
तो आप लोगों को बताया था मैंने कि जी का वैल्यू इक्वेटर पे 9.80 होता है और इक्वेटर की जब हम लोग बात करते हैं तो 9.81 होता है। इट मीन जब हम लोग जो है इक्वेटर पे जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसमें अगर मास का मल्टीप्लाई कर दूं जिस ऑब्जेक्ट को ले जा रहा हूं तो उसका वेट निकल आएगा। तो वेट ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, वेट ऑन इक्वेटर। तो आप लोगों का जो पोल्स पर वेट होता है, ठीक है, उसका भार होता है वो ज्यादा होगा। आप लोग का कंपैरिजन करें किसके, इक्वेटर के कंपैरिजन में, तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, इंक्रीज। ठीक है, इधर आप लोग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम लोग 11th वाले क्वेश्चन पर। तो 11th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड नीडल ऑफ वॉच। वॉच की जो सेकंड या फिर हम लोग बोले आप लोग की सेकंड वाली सुई है उसका हमें क्या बताना है, कोणीय वेग बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 2 पाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा टी। अब समय कैसे निकालें सेकंड वाली सुई का, तो अब अगर हम लोग इस सेकंड वाली सुई की बात कर रहे हैं, जैसे ये 12 पर थी, ठीक है, अब 12 से जब ये स्टार्ट करेगी और 12 पर लौट के आएगी तो इसे कितना समय लगेगा लौटने में, टोटल कितना टाइम हो गया आप लोग का, 60 सेकंड एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, टी की जगह 60, तो आंसर क्या आ गया, पाई/30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। आई होप आप लोग को समझ आ गया उसका कोणीय वेग कितना रहेगा। अब इधर ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, देखो 10-11 क्वेश्चन करा दिए, एक भी आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं भैया। अगर इसी जगह बोला जाता एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर निडल, ठीक है, घंटे वाली सुई की कोणीय वेग बताना आप लोगों को। ठीक है, कोणीय वेग, कोई दिक्कत। अब मतलब घंटे वाली सुई की कोणीय वेग क्या होगा, आर्स वाली जो निडल है उसका कोणीय वेग क्या होगा। सेम यही करना आप लोगों को, बस एक चेंज रहेगा, क्या रहेगा, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं अगर आप लोगों ने आंसर कर दिया है तो। ठीक है, देखो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, 2 पाई अपॉन टी। देखो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, या तो आप लोगों को सेकंड निडल का पूछ लिया जाएगा या फिर आप लोगों को घंटे वाली सुई का पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देखो क्या आएगा आप लोग का, इधर 2 पाई अपॉन टी के इक्वल 2 पाई का 2 पाई रहेगा। अब हमें समय में खेलना है इधर, बस जैसे सुई जो थी आप लोगों की सेकंड वाली उसको 60 सेकंड लग रही थी, बट अगर हम लोग वही बात करते हैं घंटे वाली सुई की तो इसको 12 पे लौटने में कितने घंटे लगेंगे आप लोग के, 12। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग मिनट में और मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप लोग, 60 का, सेकंड में चेंज करना है उसे हमें। ठीक है, तो सिंपली डिवाइड करेंगे, ये 6 टाइम्स कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या आने वाला है हम लोग का आंसर, पाई अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 सॉरी 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 3 कैरी आ गया आप लोग 18 और ये आप लोग का 216 हो जाएगा और 2 जीरो हो गए आप लोग इधर, कोई दिक्कत आई आप लोग को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 21600 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। तो ये तो आप लोग का रेडियन पर सेकंड में आ गया। अब इसी को क्या करोगे आप लोग, आर्स में निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, पाई/6 आर्स के इक्वल, सॉरी रेडियन पर आर्स के इक्वल। ओके, तो आप लोग जो है आर्स में भी निकाल सकते हो, सॉरी रेडियन पर आर्स में भी निकाल सकते हो और रेडियन पर सेकंड में भी निकाल सकते हो। ओके, तो आप लोग का ये जो है आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन की, द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर। अब जो इलेक्ट्रिक हीटर की आप लोगों ने स्प्रिंग देखी होंगी तो वो किसकी बनी हुई होती है आप लोग की, टंगस्टन मत लगा देना। ठीक है, क्या आएगा आप लोग का, निक्रोम वायर। ठीक है, चलो 13 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, क्या होगा। अगर इस पार्ट को हम लोग देखें तो ये क्या बनना है आप लोग का, बीट स्टोन ब्रिज बनना है। और बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो आ रहा है क्योंकि सेम आप लोग को मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस दे रखे हैं इधर, कोई दिक्कत। तो इधर अब फिर क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले रेजिस्टेंस को काट देते हैं। तो इधर देखो 8 और 8 किस में आप लोग की सीरीज में आंसर आ गया 16, इधर 8 और 8 किस में सीरीज में आंसर आ गया आप लोग का 16। अब ये 16 और ये 16 किस में आप लोग के पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोग का 16 डिवाइड बाय 2, आंसर आप लोग का 8 ओम के इक्वल। अब देखो जो हम लोग का नया डायग्राम बनेगा वो होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, ए और बी, ये 8 ये 8 और ये 8 8 8 8 तीनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 24 ओम के इक्वल। आंसर क्या आ गया हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है, सेकंड पेंडुलम दूसरे लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, उसमें ही आंसर छुपा हुआ क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा 2 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 पाई इक्वल सॉरी टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई,
अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल। कोई दिक्कत इधर तक? अगर लेंथ की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो इसका जो लेंथ आता है 0.994 के इक्वल आता है सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में आएगा ये तो, ओके इसको नियरली हम लोग 1 मीटर भी बोल सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा आप लोग को तो 1 मीटर लगाओगे, अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो 0.994 वाला ऑप्शन लगाओगे, ये याद रखना, ठीक है। तो इधर पुट करो, ये 2 पाई हो गया, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एल को हम लोगों ने 1 के समान मान लिया है, और वहीं अगर हम लोग जी की वैल्यू की बात करते हैं तो 9.8 होती है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 2 पाई का वैल्यू 3.14 और 9.8 को रूट से बाहर निकालोगे लगभग 3.14 के आसपास आएगा, तो इससे इसे डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 2 सेकंड के इक्वल। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं एक सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आवर्स काल, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 15 में क्वेश्चन की, क्या बोला गया था, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी है इस मॉलिक्यूल की, ओके। तो देखो अगर हम लोग T1 टेम्परेचर की बात करते हैं तो 27 में प्लस करेंगे 273, आंसर क्या आ गया 300 केल्विन, केल्विन में चेंज करना है हम लोगों को। अब T2 की बात करेंगे 927 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा केल्विन में आप लोग का 1200 केल्विन के इक्वल। कोई दिक्कत इधर तक? अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं इधर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम लोग को बतानी है, तो बी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आप लोग का अंडर रूट ऑफ कैपिटल टी। तो अगर हम लोग को B2 अपॉन B1 निकालना है तो क्या आएगा अंडर रूट में T2 अपॉन T1 के इक्वल, इट मींस B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 अंडर रूट में T2 अपॉन T1, ठीक है। तो इधर B1 अंडर रूट में T2 का वैल्यू दे रखा है 1200 और आप लोग को T1 का वैल्यू दे रखा है 300, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग को B1 रूट 4 के इक्वल, बाहर निकालोगे तो 2 B1 के इक्वल। तो आप लोगों की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आप लोगों की B1 से 2 B1 के इक्वल, ठीक है, मतलब 2 गुनी होने वाली है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हेन द साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, जब साउंड वेव जो है एयर से वाटर में ट्रेवल करती है तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, इसमें से क्या आप लोग का जो है कांस्टेंट रहेगा, इसमें से कौन सी राशि आप लोग की बदलेगी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप लोग का साउंड वेव एयर से वाटर में ट्रेवल करता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है साउंड की, बट अगर हम लोग वेलोसिटी और वेवलेंथ की बात करते हैं तो वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि साउंड वेव कहां से कहां जा रही है आप लोग की रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, जो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है वो किस पर आधारित है आप लोग के सीवेक इफेक्ट पर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर लगाओगे डायरेक्ट, ओके। देखो जैसा मैंने बोला है आप लोग की जो स्टार्टिंग की पहली शिफ्ट रहेगी, ठीक है, पहला दिन रहेगा, उसमें सेम ऐसा ही पेपर आप लोग को देखने मिलेगा, ओके, इजीली कर लोगे। बस वो है कि आप लोग पेपर दोगे तो उधर आप लोग का एग्जाम प्रेशर आप लोग के ऊपर पड़ेगा। अब एग्जाम प्रेशर आप लोग के ऊपर पड़ेगा तो उस चक्कर में आप लोग को आता हुआ क्वेश्चन भी गलत मारोगे आप लोग, ठीक है। तो बस यही प्रैक्टिस आप लोग को अभी करनी है मॉक टेस्ट में। क्या बोला है, देयर इज 5 ओम रेजिस्टेंस इन एसी परिपथ में हम लोगों ने एक 5 ओम का प्रतिरोध को जो है लगा दिया है, इंडक्टेंस ऑफ 0.1 इज कनेक्टेड विद सीरीज, और एक हम लोगों ने जो है प्रेरक तो लगा दिया है श्रेणी में 0.1 हेनरी का। बोला क्या गया है, द इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ, जो एसी ईएमएफ है आप लोग की विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसका जो आप लोग का इक्वेशन है आप लोग की, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, E इक्वल टू 5 साइन 50t के इक्वल। एंड बोला गया है कि फेज डिफरेंस बताओ, इसमें जो कलांतर होगा आप लोग का करंट और ईएमएफ के बीच में, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में जो आप लोग का कलांतर होगा वो आप लोग को बताना है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, R इक्वल टू कितना दे रखा है 50 ओम के, सॉरी 5 ओम के इक्वल, एंड आप लोगों को जो है L इक्वल टू क्या दे रखा है 0.1 हेनरी के इक्वल, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर E की बात करते हैं तो क्या दे रखा है 5 साइन 50t के इक्वल, इधर से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आप लोग का 50 के इक्वल। ये चीजें हम लोगों के पास आ गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं cos फाई, तो किसके इक्वल होता है, पावर फैक्टर R अपॉन जेड के इक्वल। जेड क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब इधर हम लोग को सर्किट कौन सा दे रखा है, आप लोग को RL सर्किट दे रखा है। अब इसमें कैपेसिटेंस तो गिवन नहीं है तो एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या R अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस इधर आप लोग का एक्सएल का स्क्वायर। कोई दिक्कत इधर तक? अब सॉल्व करते हैं, R का वैल्यू दे रखा है 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल के इक्वल, ओके, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 50 इंटू 50, और एल स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.01 के इक्वल।
अब इधर से पॉइंट हटा दो दोनों, तो दोनों जीरो हट जाएंगे। तो 25 प्लस 25 हो गया आप लोग का 2 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5, और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं 5√2। 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ गया 1/√2। तो इधर हम लोग का जो cos फाई आने वाला है वो क्या आ जाएगा 1/√2। अब cos में 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 का, मतलब 5/4 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 वाला क्वेश्चन करते हैं। द 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 2 वोल्ट, फाइंड द करंट। अब इस क्वेश्चन को ना कर पाओ तो क्या ही प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग एयरफोर्स की। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है बी ओवर आर के इक्वल, बी का वैल्यू दे रखा है 2 वोल्ट, आर का वैल्यू दे रखा है 100 ओम। आंसर क्या आ जाएगा 0.02 एम्पियर के इक्वल। आई होप आप लोगों ने यही आंसर किया होगा। अगर इसको भी गलत कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आप लोग का एयरफोर्स का प्रिपरेशन करने का, सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखो भैया यार, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, देन आप लोग को जब घुमाया जाएगा, ठीक है, तब कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स में क्या होता है आप लोगों का, हो सकता है कि जब पहला दिन हो तब आप लोग को जो है पेपर बहुत इजी देखने को मिले, और हो सकता है उसी में तीसरी शिफ्ट देखने को आप लोगों को थोड़ी सी लेंथी देखने को मिल सकती है, बोल सकते हैं कि थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाएगी, और एंड आते आते हो सकता है आप लोग का लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि पहले दिन आप लोग को ऐसा देखने मिल जाए कि पेपर जो लास्ट दिन आना चाहिए वो पहले दिन दे दिया गया है। ठीक है, और फिर आगे जैसे ही हम लोग जाते रहेंगे वो पेपर जो है और इजी होता चलेगा। तो खुश भी हो सकता है आप लोग का। बट अगर हम लोग ओवरऑल पेपर की बात करते हैं, जैसे 25 क्वेश्चन एयरफोर्स डाल रहा है, तो 25 में से 12 क्वेश्चन आप लोग को हर शिफ्ट में ऐसे मिलने वाले हैं जो समान रहेंगे। अब बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो थोड़े अप एंड डाउन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सारी शिफ्ट हम अगर हम लोग मिलाते हैं तो लगभग समान ही रहती हैं हम लोग की। पर हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब आप लोगों का पहला दिन होता है और पहली शिफ्ट होती है, तो उसमें क्या होता है आप लोग का क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा डाउन रहता है समटाइम्स। और कभी कभी क्या होता है आप लोग का पेपर पहले ही दिन आप लोग का इतना लेवल अप कर देते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि लास्ट वाली शिफ्ट वाले दिन कि जेई मेंस लेवल के आप लोग के क्वेश्चन पूछ रहे जाएंगे। ठीक है, बट होता ऐसा नहीं है, आप लोग का लेवल डाउन होता चलता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप लोग का पेपर कैसे सेट किए गए हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि देखो इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का इधर कोई भी खेल नहीं है एयरफोर्स में। इधर आप लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर दिया जाता होगा तो वो इंटरनल है, वो आप लोग को बताया नहीं जा सकता जाता है। ठीक है, कहीं भी आप लोग का लिखा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या आप लोग का, जब पहले दिन पेपर आता है, ठीक है, तब स्टूडेंट्स को पता नहीं है पेपर के बारे में कुछ नहीं, तो वो पेपर एक जो एयरफोर्स लेवल होना चाहिए वही डालते हैं। फिर क्या है कि पेपर का पैटर्न पता चलता रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप कर देते हैं। तो कभी भी अगर एयरफोर्स के पेपर की बात करते हैं तो हार्ड नहीं आएगा आप लोग का। ऑलवेज पेपर आप लोग को जो है इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा। गॉट इट, आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये मत सोचना कि पेपर आप लोगों को अगर लास्ट दिन पड़ रहा है तो आप लोगों का एकदम हाई लेवल होगा। ठीक है, अब ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, कि लास्ट वाले दिन आप लोग का पेपर जो है बहुत ज्यादा ही टफ देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया किस टाइप का आप लोग का पेपर देखने को मिलता है। पेपर ऑलवेज आप लोग को इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, कभी भी आप लोगों को हार्ड पेपर देखने को मिल ही नहीं सकता एयरफोर्स का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चन की, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं आप लोग के छोटे छोटे एटम जो है, ठीक है, क्या करते हैं आप लोग के फ्यूजन करते हैं और बड़े एटम में जो है बदल जाते हैं। समझ आया कि नहीं। तो इधर क्या हो रहा है आप लोग का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन लगा रहे हैं, नाभिकीय विखंडन लगा रहे हैं, भाई बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 21 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। देखो एनर्जी थोड़ी डाउन दिख रही होगी आप लोगों को मेरी। ठीक है, मैंने बताया देखो गले में प्रॉब्लम है आप लोगों का, गला बैठा हुआ है अभी। ठीक है, तो इस चक्कर में आप लोगों को एनर्जी थोड़ी डाउन दिख रही है। कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जो है इंगेज रखूँ क्लास में। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करती ये पूछा गया है। तो F इक्वल टू क्या होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। तो किस किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ पर, मास ऑफ अर्थ पर, और आप लोग का मास ऑफ बॉडी पर। किस पर नहीं आप लोग का डिपेंड कर रही है, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी के आकार पर डिपेंड नहीं कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए करते हैं 22 वाले क्वेश्चन को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज हाफ। ठीक है,
मतलब जो डिस्टेंस आप लोग का दो चार्ज बॉडी के बीच में उसको आधा कर दिया गया है, तो फोर्स बताओ उन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी। जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो क्या होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडी, मतलब उन दोनों आवेशित कणों के बीच में जो आप लोग का डिस्टेंस है, ठीक है, उसके क्या होता है आप लोग का फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस की। इतना समझ आया कि नहीं। अब डिस्टेंस को कितना कर दिया गया है आप लोग का आधा, तो ऑटोमेटिकली इधर ये पता चल गया कि फोर्स आप लोग का बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा ये हम लोग निकाल लेते हैं, इधर से 1/2 का स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 4 टाइम्स के ऊपर। कोई दिक्कत? तो क्या हो गया आप लोग का सी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। एक चौथाई नहीं आप लोग का वन, एक मिनट रुको यार, सी नहीं डी ऑप्शन करेक्ट होगा 4 गुना, ठीक है, एक चौथाई नहीं। ओके चलो 23 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, दो बॉडी हैं, दोनों के मासेस आप लोग को सेम दे रखे हैं, द्रव्यमान समान दे रखे हैं आप लोग को, और बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:4 है। तो बताओ लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, रैखिक संवेग का आप लोग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या होता है p²/2, मास समान दे रखे हैं तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² हो जाएगा। तो p1/p2 अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आप लोग का k1/k2 के इक्वल। k1/k2 का रेशियो दे रखा है 1/4, आंसर क्या आ गया 1:2 के इक्वल। इट मींस आप लोग का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। y इक्वल टू दे रखा है 5 sin π/2 100t माइनस x इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सरल आवर्त तरंग का समीकरण दे रखा है आप लोगों को, इसमें x और y आप लोग को मीटर और सेकंड में दे रखे हैं। तो बताओ इसका आवर्तकाल क्या होगा वेव का, सेकंड्स में बताना है आप लोग को, ठीक है। तो इधर से आप लोग को कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। क्या कंपेयर करना है कि ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपन कैपिटल टी होता है, अभी पीछे बताया था आप लोगों को। ओमेगा कैसे निकालती है, ये आप लोग का ओमेगा होता है, बट इधर π/2 बाहर दे रखा है तो इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो ओमेगा इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 100 इंटू π/2 के इक्वल, ठीक है। इक्वल टू में 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के इक्वल, पाई से पाई कट गया, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ इसे नीचे लेके आओ तो 4/100 के इक्वल, मतलब टी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आप लोग का 0.04 सेकंड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सरल लोलक की जो लंबाई है उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका ओवरकाल कितना हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल के इक्वल। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल। तो जिसे फॉर्मूला याद ना हो वो इधर से याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था 0 से 7% का जब भी चेंज होता है तो क्या करते हो, इस पावर को मल्टीप्लाई में लाते हो। ये पावर क्या है एल की पावर 1/2, वो मल्टीप्लाई में ले आए। कितना चेंज है लेंथ में आप लोग का 4% का, तो टाइम पीरियड में कितने का चेंज आ जाएगा 2% का, मतलब 4% लंबाई को बढ़ाएंगे तो 2% आप लोग का आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा 2%, ठीक है। तो ए ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आप लोगों का, ठीक है, मैं आप लोगों को जो आंसर कर दूंगा, ठीक है। आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर था ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक कर सकते हो, क्लास को शेयर कर सकते हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप लोग जो है वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली यू कैन वॉच द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एट 6 AM डेली, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एग्जाम कार्ड लाइव को, ठीक है। तो 6 AM पर आप लोग को डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलने वाली है। बाकी अगर हम लोग मॉक टेस्ट की बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तो 9 AM पर आप लोग को जो है मैथ का मॉक टेस्ट मिलता है एंड 12 PM पर आप लोग को जो है फिजिक्स का मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।